मैं जानता हूं मेरे जवानी के दिनों में कभी कभार मैं अपने स्कूटर को चलाता था एक पेट्रोल भरने के लिए। हम इंडिया में पेट्रोल पंप होते हैं और वो व्यक्ति पेट्रोल डालता था मेरे पेट्रोल में और वो सतर्क नहीं होता था और वो जो थोड़ा सा पेट्रोल मेरे पैंट पर गिर जाता था और मैं उससे कहता था तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। और प्रभु मुझे कहता था उसने जानबूझ के ये नहीं किया, वो लड़के ने। यीशु मसीह कभी ऐसे बात नहीं करता। और मैं विलाप करता था, रोता था, मैं जैसे स्कूटर चलाते हुए रोता था। मैं उन दिनों में मैं संवेदनशील नहीं था इतना कि मैं वापस जाऊं पेट्रोल पंप पर और उससे माफी मांगू उस लड़के से। बाद में मैंने वो भी करना सीखा, पर धीरे धीरे प्रभु मुझसे बात करने लगा छोटी बातों से। यीशु मसीह इस प्रकार बात नहीं करता, यीशु मसीह इस प्रकार प्रतिक्रिया नहीं देता उस व्यक्ति को। और मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपना हाथ उठाकर कहता था प्रभु मैं ही पापी हूं, मैं मानता हूं कि मुझे क्षमा करो। और जैसे मैं ये करते गया धीरे धीरे प्रभु ने मुझे सिखाया कैसे मैं लोगों पर न झपटते हुए न कुछ बात करो चिल्लाकर, संवेदनशील हो, तुरंत अपनी गलती मान लो। इस प्रकार मेरा उद्धारकर्ता बात नहीं करता। आपका उद्धारकर्ता इस प्रकार बात नहीं करता आपकी पत्नी से, अपने बच्चों से। हाँ उन्होंने कुछ गलत किया, जैसे मैंने कई बार कहा है। अगर आप आपके बच्चों को कहते हो कुछ करने के लिए, शायद वो एक खेल रहे हैं खिलौने से और आप कहते हो मैं आकर आपकी सहायता करते हो, देखिए बच्चे कैसे होते हैं, नहीं 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 मैं कर सकता हूँ, मुझे छोड़ दो अकेला, मैं कर लूँगा। और फिर वो उसको बिगाड़ देते हैं। और फिर वो बच्चा आता है, वो बिगाड़ने के बाद शायद वो खिलौना बना रहा था, शायद वो होमवर्क कर रहा था, कुछ भी, आप उनकी सहायता करना चाहता था, पर उनको लगा कि वो ज़्यादा जानते हैं। और जब वो कुछ गलती करते हैं फिर वो आपके पास आते हैं, वो कहते हैं पिता पापा मैं इसको नहीं जानता कैसे करना है, मैंने गलती की, आप क्या कहते हो। मैं कहता हूं कभी उन्हें यह ना कहा मैंने पहले ही तुम्हें बताया था। ये शब्द कभी हमारे मुंह से नहीं निकलने चाहिए किसी को भी। मेरे अतीत अभक्तिहीन दिनों में ऐसे मेरे मुख से ये शब्द आए थे। ये बड़ा एक्सपर्ट के तौर पर मैं कहता हूं मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया था। अब मैं ये कभी नहीं कहता, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, जानकार नहीं हूं। मैं एक पापी हूं जो अनुग्रह द्वारा बचाया गया है, उद्धार पाया है। और मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आइए हम उसको सही करें। ऐसा कुछ नहीं है जिसको सही नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी समस्या इस संसार में यीशु मसीह ने उस क्रूस पर सही कर दी। उससे ऐसे कौन सी समस्या है जो उससे बड़ी होगी। आइए हम उसको सही करें। परमेश्वर संसार से नीचे ये कहते हुए नहीं आए संसार में ये कहते हुए कि मैं तुम्हें पहले ही बताया। उसने क्रूस पर आकर ये कहा आइए हम इसको सही करें। आपको अपने बच्चों से ऐसे बात करना है, मेरे बेटे हम इसको सही करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उसको सही कर देंगे। और वो आपके बच्चों के हृदय को ज़्यादा आपकी ओर आकर्षित करेगा इन एक्सपर्ट शब्दों से कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। ऐसे लोग हैं जो अपने पति पत्नी से कह सकते हैं मैंने तुम्हें यह बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा नहीं करना है, मैंने कहा था कि आप बड़े एक्सपर्ट हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपको कभी लगता है कि आप एक्सपर्ट हो, वापस उस वचन पर जाइए रोमियो 3:10 और उसको वापस पढ़े। किसी भी दिन आपको लगता है कि आप किसी प्रकार के एक्सपर्ट हो, रोमियो 3:10 पर जाइए, मनन कीजिए, उसको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, आपको मेमोरी वर्स बना लीजिए। रोमियो 3:10 से आगे वो पूरा जो शास्त्र भाग है 18 वचन तक, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। प्रभु मुझे सिखाइए इस बात को। मैं विवाहित जीवन के विषय में बात कर रहा हूँ। हमारा विषय है विवाह, पारिवारिक जीवन, बच्चों को कैसा बड़ा करे, कैसे घर पे जिए, यही तरीका है। इसको गंभीरता से ले, बहुत ही तत्पर रहे माफी मांगने में और बहुत ही तुरंत माफ करे। पुरानी वाचा में परमेश्वर ने कभी जोर नहीं दिया, पति पत्नी के रिश्तों पर इतना, वो ज्यादा जरूरी नहीं था।
हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं कि वो अपने पत्नी से झगड़ रहा था, यद्यपि वो इस्राएल का अगुआ था। हम शमूएल के बच्चों के विषय में पढ़ते हैं कि वो रिश्वत लेते थे। क्या आप सोच सकते हैं, एक नबी, एक भविष्यद्वक्ता, सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता, और वही था जिसने एली को चेतावनी दी थी कि उसके बच्चे कैसे हैं, पर जब बात अपने बच्चों की आई वो उतने ही बुरे थे। पर शमूएल उसके बावजूद एक भविष्यद्वक्ता था, उसके जीवन के अंत तक वो एक भविष्यद्वक्ता था। उसके बच्चे रिश्वत ले रहे थे, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 7 या 9 में, उसके बच्चे रिश्वत लेते थे, यद्यपि वही था जिसने दाऊद का अभिषेक किया, वो एक भविष्यद्वक्ता था। पुराने नियम में आप अपने बच्चों को कैसा बड़ा करते हो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, और अगर आप एक पुराने वाचा के मसीह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने बच्चों को कैसा बड़ा करोगे, आप उनके पूरा लोगों जैसा बन सकते हो, पर आपका जो अंत है वो भी पुरानी वाचा का जैसा होगा, और आपका जीवन पुराने नियम का जीवन होगा। आपके पत्नी से कैसा संबंध है बिल्कुल जरूरी नहीं था पुराने नियम में, पर जैसे ही आप नए नियम में आते हो बहुत ही ये जरूरी हो जाता है। यहां लिखा है एक मनुष्य एक कलीसिया में अगुआ नहीं हो सकता, पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय। एक अगुआ होने की पहले गुण क्या है, योग्यता क्या है? बाइबल का ज्ञान नहीं, प्रचार करने की क्षमता नहीं, वो सब बाजू को रख दो। आइए हम शुरुआत करें। सबसे मुख्य योग्यता, पहली बात, पारिवारिक जीवन। एक तलाक पाया हुआ व्यक्ति नहीं, एक ही पत्नी का पति का मतलब है एक ही पत्नी के प्रति विश्वास योग्य। पहली योग्यता अगुआ होने की, पहला तिमोथी 3 अध्याय 2 वचन, 3 अध्याय 2 वचन। इसका यह मतलब नहीं कि आप कहीं साइन करते हो आपके विवाह के सर्टिफिकेट पर भी हम पति पत्नी है, नहीं, उसकी आत्मा को आप समझे। उसकी आत्मा यह है, मैं एक स्त्री के प्रति निष्ठावान हूं, मेरे पास आंखें ही नहीं है दूसरे स्त्री को देखने के लिए, मेरे पास आंखें सिर्फ एक ही स्त्री के लिए, क्योंकि मेरे लिए सुंदरता बाहरी बातों में नहीं है। जो अच्छा दिखना है, आकर्षण, नीति वचन 31 बताए, ये जो सुंदरता है ये धोखा देने वाली है। शारीरिक सुंदरता वो व्यर्थ है। मैं नीति वचन 31 अध्याय के आखिरी वचनों से कह रहा हूं। पर एक ऐसी स्त्री जो यहोवा का भय रखती है, प्रभु का भय रखती है, वो शायद ज़्यादा सुंदर नहीं है, ज़्यादा अधिक सुंदर नहीं है, वो बहुत ही पतली नहीं है जैसे वो बाकी अन्य मॉडल्स है, पर वो प्रभु का भय रखती है, उसको प्रभु के नज़र में श्रेष्ठ है, उसी को प्रभु मूल्य देता है। और एक प्रार्थना है जो हमें करनी है, प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं लोगों को वैसा देखूं जैसे आप देखते हो। ये ऐसी प्रार्थना है जो मैंने कई बार की है, सिर्फ पति पत्नी के संबंध में नहीं, लोगों के संबंध में भी। आप उनको कैसे देखते हो प्रभु, मुझे आपकी आंखें दीजिए। और फिर प्रभु मुझे याद दिलाता है, परमेश्वर वैसा नहीं देखता जैसे मनुष्य देखता है। क्या आपने उस वचन को पढ़ा है? पहला शमूएल 16 उसका 7 वचन। परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखना सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य बाहर देखता है, वो सुंदरता को देखता है, शोभा को देखता है। आप अपने आप को कहिए कि प्रभु मुझे कभी उसको नहीं देखना है, आप कई परीक्षणों से बच जाओगे। आप जो पुरुष हो, अगर आप कहोगे प्रभु मेरी सहायता करो वैसे देखने के लिए जैसे आप देखते हो, शोभा जो है वो धोखा देती है। धोखा देना मतलब वो झूठी है, आपको धोखा दे रही है। सोच कर देखिए, एक व्यक्ति आपको झूठा 100 रुपए का नोट देता है, वो जो शोभामन स्त्री है वो सारे जो बिलबोर्ड पर, एड के बोर्ड पर होती है, कोई झूठा 100 का नोट है आपको मूर्ख बनाने के लिए। नहीं, आप मूर्ख ना बनेंगे, वो धोखा देने वाली बात है। क्यों आप उसको लेना चाहते हो? और सुंदरता वो व्यर्थ है, खाली है। कोई आपको ऐसा बात दे रहा है जो भरी हुई है, पर वास्तविकता में वो खाली है। वो जो बॉटल थी जिसमें भरी हुई होनी चाहिए थी, पर वो खाली है। आप जाकर कुछ खरीदते हो स्टोर से, और आप घर आकर पाते हो कि जो बॉटल आपने खरीदी इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, वो व्यर्थ है, खाली है। इसलिए बाइबल बताती है सुंदरता ऐसी है, वो खाली होती है। अगर आप ये अपने आप से कहोगे, ये एक पाठ है शायद पहले
शायद बालवाड़ी से आगे आप आ गए, 1+1 2 से बढ़कर, 2+2 4 से बढ़कर। जो शोभा है वो धोखा देने वाली, झूठी है। सुंदरता व्यर्थ है। सोच भूल जाइए कॉलेज में जाना, वो रुक सकता है। आइए हम पहली कक्षा में जाएंगे। शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, खाली है। पर अगर आपकी पत्नी प्रभु का भय मानती है तो वो 10 लाख गुना ज्यादा आकर्षक है उन सारे स्त्रियों से जिनको आप एडवर्टाइज के बोर्ड पर देखते हो, एडवर्टाइजमेंट में देखते हो। मुझे ईमानदारी से बताइए, आप पुरुष क्या आप इस पर विश्वास करते हो? क्या आप सचमुच प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर आपको उसकी आंखें दे? प्रभु मुझे तेरे जैसे आंखें दे, लोगों को मुझे धोखा ना देने दे एक झूठे नोट के साथ। एक झूठा नोट है जो मैं एडवर्टाइजमेंट में देख रहा हूं, बिल्कुल झूठा है। मैं उससे मूर्ख नहीं बनना चाहता। शायद आज तक आप उससे धोखा खा रहे हो और आपने उन 100 रुपए के नोट को लिया और अपने आप का नाश किया है। पर प्रभु मैं आपसे इसके आगे नहीं करूंगा।